आज हम जिस विषय पर गहराई से बात करेंगे वो थोड़ा कह सकते हैं कि असहज हो सकता है। ये उस बारे में है कि लोग अक्सर जानने से क्यों बचते हैं और ज्ञान की तलाश बाहर क्यों करते हैं, अपने भीतर नहीं। ये मूर्खता के बारे में नहीं है, बल्कि शायद खोज की कमी के बारे में है। और शायद यही कारण है कि ये विषय असहज लगता है, क्योंकि सच्ची खोज आराम की मांग नहीं करती, है ना? वो हिम्मत की मांग करती है। चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि लोग अज्ञानी इसलिए नहीं है कि उन तक जानकारी नहीं पहुंची, बल्कि इसलिए है क्योंकि वे ये जानना ही नहीं चाहते कि वास्तविक ज्ञान क्या है। वो जानने और खोजने के बीच के फर्क पर ही रुक जाते हैं। इसमें जो एक दिलचस्प बात है वो ये है कि बाहरी ज्ञान, जैसे किताबों से मिला ज्ञान, वो बहुत सुरक्षित महसूस होता है। सुरक्षित किस तरह से? वो पहले से तय है, उसकी एक सीमा है, और सबसे जरूरी बात, वो आपसे बदलने की उम्मीद नहीं करता। अच्छा। वो किसी और का अनुभव है जिसे हम बस दोहरा सकते हैं। उसमें कोई व्यक्तिगत जोखिम नहीं होता। और भीतरी ज्ञान, वो इसके ठीक उल्टा है। वो पहले से तय जवाब नहीं देता, बल्कि शायद और सवाल खड़ा करता है। वो शोर नहीं, बल्कि चुप्पी की नांग करता है। और सबसे पहले वो हमारे अपने ही बनाए हुए भ्रमों को तोड़ता है। बिल्कुल। और यही टूटना, यही असहजता, वो बिंदु है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे शब्दों की सुरक्षा में रहना पसंद करते हैं, अनुभव के उस अनिश्चित क्षेत्र में प्रवेश करने के बजाय। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि लोग किताबों को या सिद्धांतों को या फिर बाहरी जगहों को अंतिम सत्य क्यों मान लेते हैं। शायद इसलिए क्योंकि वहाँ नियंत्रण का एक एहसास होता है, पहचान बनी रहती है, भूमिकाएं सुरक्षित रहती हैं। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा, क्योंकि भीतर की खोज सबसे पहले उसी पहचान को छीनती है। वो सारे मुखौटे और भूमिकाएं उतार देती है। वहां सिर्फ एक, कह सकते हैं कि नग्न ईमानदारी बचती है, और उसके लिए तैयार रहना आसान नहीं है। इसलिए तो लोग बाहर ईश्वर को या सत्य को मंदिरों और शब्दों में खोजते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भीतर देखना सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये साहस का भी है। बिल्कुल। यह कोई नई जानकारी जोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि परतों को हटाने के बारे में है। और उन परतों का हटना अक्सर टूटने जैसा महसूस होता है। इसीलिए लोग उसे ज्ञान के बजाय खतरे के रूप में देखते हैं। अच्छा। इस नजरिए से देखें तो जिसे हम मूर्खता कहते हैं, वो असल में अज्ञान नहीं है। वो एक चुनी हुई सुविधा है, एक ऐसी स्थिति जो हमसे सवाल नहीं करती और हमें वैसी ही बने रहने देती है जैसे हम हैं। तो जो व्यक्ति इस खोज के रास्ते पर निकलता है, वो शुरू में समाज को थोड़ा अजीब लग सकता है। बिल्कुल। है ना? हाँ। क्योंकि वो तैयार उत्तरों और सामाजिक सहमतियों के दायरे से बाहर कदम रख रहा होता है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, बाहरी शोर कम होने लगता है। हाँ। और उसके अंदर एक स्पष्टता आने लगती है। हाँ। यह इस समझ से आता है कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे हासिल किया जा सकता है। यह एक अवस्था है, एक स्थिति है जिसमें पहुंचा जाता है। और उस अवस्था तक हर कोई नहीं पहुंचता। नहीं, क्योंकि हर कोई खुद से पूरी ईमानदारी से मिलने के लिए तैयार नहीं होता। तो अंत में शायद असली समस्या ये नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं। सही बात है। असली समस्या ये है कि वे यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि ज्ञान की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि हमेशा भीतर से होती है।